जुलाई के मंथ का पूरा डेटा आ चुका है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का। और देखा जाए तो यहाँ पे जो आंकड़ों में जंप देखने को मिला है वो काफ़ी सरप्राइज कर रहा है। करीबन 80% के ऊपर म्यूचुअल फंड स्पेशली इक्विटी का जो इन्फ्लो है उसमें छलांग देखने को मिला है। देखा जाए तो 80 से 81% का ये आंकड़ा है और हर एक कैटेगरी में आंकड़े मजबूत देखने को मिल रहे हैं। आखिर जुलाई के मंथ में इन्वेस्टर ने इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों किया है? आखिर जुलाई के मंथ में कैसे कैटेगरी में इन्वेस्टर ने खूब पैसा लगाया है? और आंकड़े हम देखेंगे कि डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स का कैसा रहा और हाइब्रिड स्कीम्स और जो अदर स्कीम्स हैं वैसे म्यूचुअल फंड के इन्फ्लो में कैसा आंकड़ा देखने को मिला। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, आंकड़ों की बात करें तो जून में जो आंकड़ा देखने को मिला वो करीबन 23,587 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो है उसमें नेट इन्फ्लो जो देखने को मिला, लेकिन जुलाई में ये 42,000 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा देखने को मिला। एसआईपी इन्फ्लो की बात करूं तो जून 2025 में जो 27,143 का आंकड़ा था वो जुलाई 2025 में बढ़ के 28,464 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। इट मीन्स जो चेंज हुआ है वो 4 से 8% का चेंजेस देखने को मिला है। वहीं पे अगर एसआईपी अकाउंट्स एक्टिव की बात करोगे तो करीबन 8.64 करोड़ का जून 2025 में एक्टिव एसआईपी था और वहीं जुलाई में ये बढ़ के 9 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा देखने को मिला। इट मीन्स कि यहाँ भी 5% के ऊपर का छलांग देखने को मिला है। चलिए शुरुआत करते हैं वन बाय वन जुलाई के मंथ में कितना इन्फ्लो देखने को मिला है। डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करूं तो आपके सामने आंकड़ा है करीबन 1 लाख करोड़ के ऊपर का पॉजिटिव नेट इन्फ्लो देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो पिछले 2 महीने का जो आंकड़ा था उससे मजबूत स्थिति हमें डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स में देखने को मिला है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है वो मनी मार्केट फंड का करीबन 44,000 करोड़ का पॉजिटिव नेट इन्फ्लो देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे देखें तो यहाँ पे लिक्विड फंड है जहाँ पे 39,000 करोड़ के ऊपर का पॉजिटिव नेट इन्फ्लो है। यहाँ पे जो निकासी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो निकासी देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे बैंकिंग एंड पीएसयू फंड से 661 करोड़ का निकासी देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो मनी मार्केट फंड और यहाँ पे लिक्विड फंड से ही यहाँ पे डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स के कंट्रीब्यूशन काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलते हैं और यही 2 आंकड़ा काफ़ी मजबूत है। पिछले 2 महीने का आंकड़ा देखोगे तो जहाँ पे डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स का नेगेटिव नेट इन्फ्लो है उसमें लिक्विड फंड और मनी मार्केट फंड यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिले, जिसके चलते टोटल नेट इन्फ्लो में हमें नेगेटिव आंकड़ा देखने को मिला। अब चलिए इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करता हूँ। इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो टोटल है 42,702 करोड़ का पॉजिटिव नेट इन्फ्लो है और सबसे ज़्यादा जो पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है सेक्टर थीमेटिक्स फंड में 9,426 करोड़ का। पिछले 2 महीने का अगर आप देखोगे जो थीमेटिक्स और सेक्टर फंड्स का आंकड़ा है वो काफ़ी कमज़ोर देखने को मिला और पिछले 2 महीने में ये जो आंकड़ा है यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही साथ अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव नेट इन्फ्लो है वो आंकड़ा आप देख सकते हो फ्लेक्सी कैप फंड का है 7,654 करोड़ का। तीसरे नंबर पे आंकड़ा देखोगे तो यहाँ पे स्मॉल कैप का है 6,484 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। वन बाई वन अगर मैं बात करूँ मल्टी कैप जो है यहाँ पे करीबन 3,990 करोड़ का है। लार्ज कैप 2,125, लार्ज एंड मिड कैप में 5,034, मिड कैप फंड की बात करूँ 5,182, स्मॉल कैप में जो कि मैंने आपको बता दिया डिविडेंड फंड जो है 96 है, वैल्यू फंड कॉन्ट्रा फंड में 1470, फोकस्ड फंड में 1605। यहाँ पे जो ELSS कैटेगरी है उसमें निकासी है 368 करोड़ का और फ्लेक्सी कैप का आंकड़ा आपने देख ही लिया। उसके साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे आपके सामने हाइब्रिड स्कीम्स की बात करूं तो हाइब्रिड स्कीम्स भी यहाँ पॉजिटिव में देखने को मिले, करीबन 20,000 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा जो आता हुआ देखने को मिला है वो आर्बिट्रेज फंड में करीबन 7,295 करोड़ के आसपास। ठीक वैसे ही अगर मैं अदर फंड्स की बात करूं जैसे कि इंडेक्स, गोल्ड ETFs, अदर ETFs, फंड ऑफ फंड इन्वेस्टिंग ओवरसीज, तो यहाँ पे 8,000 करीबन 260 करोड़ का पॉजिटिव नेट इन्फ्लो देखने को मिल रहा है और ETF में 4,476 करोड़ का एक आंकड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो जो हाईएस्ट इन्फ्लो कैटेगरी है उसमें थीमेटिक्स और सेक्टर फंड है।
जिसमें जून के मंथ में 8,200 करोड़ का था, वो बढ़ के 9,426 करोड़ देखने को मिला अगर मैं इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करूं तो, जो कि अगर देखोगे तो 15% का यहाँ पे चेंज हुआ। अगर मैं स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करूं तो जून में जो 4,035 करोड़ का इन्फ्लो था वो बढ़ के 6,484 देखने को मिला, 61% यहाँ पे जंप होता हुआ आंकड़ा देखने को मिला। मिड कैप के इन्फ्लो में भी जो यहाँ पे आंकड़ा जंप हुआ है वो 38% का, और लार्ज कैप जो इन्फ्लो है उसमें 30% का जंप हमने देखा है यहाँ पे, जो आंकड़े अभी निकल के आ रहे हैं। देखो एक बात तो यहाँ पे तय है कि कुछ ऐसे कैटेगरी हैं जिसके चलते जो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं उसमें इन्फ्लो जुलाई के मंथ में काफ़ी ज़्यादा आया है। अब इन्वेस्टर का विश्वास क्यों फ्लेक्सी कैप में, थीमेटिक्स और सेक्टर फंड में और यहाँ पे स्मॉल कैप, मिड कैप में ज़्यादा देखने को मिला? देखो सबसे बड़ा रीज़न है कि जुलाई के मंथ में कुछ ऐसे डीप देखने को मिले जिसमें इन्वेस्टर को ये लगा कि ये मौका हो सकता है, ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, और इन्वेस्टर वहाँ पे भर भर के पैसा लगाएं। एसआईपी तो चल ही रहा है, लमसम भी इन्वेस्टर ने किया, जिसके चलते ऐसे जो कैटेगरी हैं जहाँ पे इन्फ्लो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। देखो अगर मैं सेक्टर थीमेटिक्स फंड्स को स्किप करूँ तो स्मॉल कैप का आंकड़ा भी काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहा है आफ्टर फ्लैक्सी कैप। स्मॉल कैप में भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गिरावट हुआ, इसमें पैसा काफ़ी ज़्यादा लगाया है। मिड कैप का भी आंकड़ा वही देखने को मिल रहा है आफ्टर स्मॉल कैप। दूसरा जो मैं अगर आपके सामने पॉइंट रखूँ, जुलाई के मंथ में बहुत ऐसे एनएफओ आए हैं, करीबन 30 ऐसे एनएफओ आए हैं जिसके चलते इनफ्लो में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है, और उसमें से करीबन देखोगे तो सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स का जो आंकड़ा है वो 9,000 करोड़ का है। तो ज़्यादा एनएफओ आने के चलते भी यहाँ पे इनफ्लो में तेज़ी देखने को मिला है। उसके साथ ही साथ एक बात अगर आप नोटिस करोगे तो एफआईआई ने यहाँ पे पैसा निकाला है, लेकिन अगर डीआई का आंकड़ा देखोगे तो डीआई का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है, और ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है डीआई का, ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है जुलाई के मंथ में, जी हाँ, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने में। टोटल म्यूचुअल फंड स्पेशली इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स के जो इन्फ्लो हैं यहाँ पे छलांग देखने को मिला है। लेकिन देखो एक कैटेगरी है जो हमेशा कमज़ोर देखने को मिला है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आउटफ्लो हमेशा आपको देखने को मिलता है। अगर आप ईएलएसएस कैटेगरी देखोगे तो आउटफ्लो हमेशा आपको देखने को मिला। पिछले 2 महीने का आंकड़ा देख लो, वहाँ पे आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। अगर जुलाई के मंथ में भी आंकड़ा देखोगे तो यहाँ भी आउटफ्लो देखने को मिला है। ईएलएसएस एक ऐसा कैटेगरी है, अगर आप नोटिस करोगे तो जनवरी फरवरी में आपको इनफ्लो बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। मार्च कंप्लीट होता है, जब नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में आते हैं तो वहाँ पे इनफ्लो स्पेशली ईएलएसएस कैटेगरी का कम हो जाता है, क्योंकि बहुत लोग वहाँ पे टैक्स के बेनिफिट के लिए ऐसे फंड्स को फोकस करते हैं। उसके बाद वो निकासी करना स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, अगले फिनेंशियल ईयर में जो भी फंड का मान लो 3 साल कंप्लीट हो चुका है, वैसे फंड से वो पैसा निकालना स्टार्ट करते हैं, तो इनफ्लो में कमी देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप देखोगे स्मॉल कैप, मिड कैप, अभी ऐसे सिचुएशन है जब मार्केट डीप देखने को मिलता है तो यहाँ पे इन्वेस्टर फोकस करते हैं। अच्छा, फ्लेक्सी कैप क्यों बढ़ रहा? फ्लेक्सी कैप में देखो अगर आप नोटिस करोगे तो काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी देखने को मिला है। यहाँ जो जुलाई के मंथ में जो डीप हुए हैं, जो गिरावट हुआ है, उसमें फ्लेक्सी कैप में थोड़ा सा हमें स्टेबिलिटी देखने को मिला है, तो इन्वेस्टर का विश्वास यहाँ पे फ्लेक्सी कैप में बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।